नमस्कार आप सभी को। सीईटी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में जारी की गई एचएसएससी द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की पीएमटी की कट ऑफ इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इन कट ऑफ में बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई है कि बीसीबी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के जो अंक हैं वो जनरल से ज्यादा हैं, यानी कि इन कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। कट ऑफ इस प्रकार है: अनरिजर्व्ड 52.17, ईडब्ल्यूएस 58.72, बीसीए 49.87, बीसीबी 55.80, एससी 50.15 और एक्स सर्विसमैन 38.33। यदि हम एक क्लॉज देखें जो एप्लीकेशन फॉर्म में, जो सीईटी के फॉर्म में है, उस क्लॉज में 18.4 यदि हम बिंदु पढ़ते हैं तो उस बिंदु में लिखा है कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड इन ओपन जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली एंड नॉट एट द प्रिलिमिनरी स्टेज प्रोवाइडेड दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने कहा है कि हम आपको कैटेगरी का लाभ फाइनल सिलेक्शन के समय ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ये कह चुकी है कि आपको पहले चरण में ही आरक्षण का लाभ देना होगा। ये इनका बहुत बड़ा लूप होल है और बहुत गलत ये कर रहे हैं, जिसके कारण आगे किसी भी स्तर पे जाके भर्ती दोबारा अटक सकती है, मैं कह रही हूँ। इन्होंने साथ ही जो एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थी छांटे हैं वो भी अजीब हैं। इन्होंने एक्स सर्विसमैन के जो अभ्यर्थी छांटे हैं उनका जन्म 2000 के बाद है। बहुत सारे बच्चों का जन्म 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसे उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है। जबकि एक्स सर्विसमैन बनने के लिए उस सिपाही की, उस फौजी की उम्र 15 साल ज्यादा होनी चाहिए। 15, 16, 17 साल की सर्विस करके ही तो एक्स सर्विसमैन बनते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी झोलमाल किया हुआ है, गड़बड़ झाला किया हुआ है और ये अभ्यर्थी भी बहुत प्रताड़ित हैं। एचएसएससी को बार बार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कृपया करके ये चीजें ठीक कर दें, लेकिन एचएसएससी करने को तैयार नहीं है। आश्वासन जरूर मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन डेट रख दी है, लेकिन लिस्ट रिवाइज नहीं करी है, ठीक नहीं करी है। कहने का अर्थ एक है कि ये केवल ग्रुप डी की भर्ती पूरी करवाएंगे, ग्रुप सी में ये ऐसे गोलमोल घुमाते रहेंगे। इनकी मंशा भर्ती को ठीक और सही ढंग से पूरी करने की है ही नहीं। यदि होती तो त्रुटियां दूर होकर चीजें होती। इन्होंने एक्स सर्विसमैन ने एक पॉलिसी का हवाला भी दिया जो 9 मार्च 2022 की पॉलिसी है। उसमें सेकंड का एच पैराग्राफ इस प्रकार है: इन ऑल सर्कमस्टांसेस द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन शेल बी एडमिसिबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली एंड नॉट एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस टेस्ट और इंटरव्यू। ये जो पॉलिसी का हवाला दिया, ये दिखा के आए हैं। इन्होंने कहा कि आप एक्स सर्विसमैन को यदि प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही रिजर्वेशन नहीं देंगे, आरक्षण नहीं देंगे, तो वो बेचारा फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब इन्होंने बात की, चीफ सेक्रेटरी तक गए हैं, तो पता चला है कि ऐसी कोई पॉलिसी बनी ही नहीं। लेकिन ये पॉलिसी पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो रही है बहुत लंबे समय तक और इसी पॉलिसी के आधार पर शायद चयनित किए गए हैं ये बच्चे। ये जो कुछ नाम इन एक्स सर्विसमैन ने मुझे दिए हैं, ये कुछ नाम केवल 1000 में से है और 18,000 के करीब पेज है मेरे ख्याल से। 18,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं, उनमें कितने बच्चे होंगे? ये जो त्रुटियां हैं एचएसएससी कृपया करके आप दूर करें। जो रिजर्वेशन की आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, क्या वो ठीक पॉलिसी के आधार पर लगा रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के मानदंडों के अनुसार लगा रहे हैं? यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो उसे ठीक करके लगाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन लोगों को जब पेपर नहीं बनाना आता तो रिजल्ट भी नहीं बनाना आता है, एडमिट कार्ड भी जारी नहीं करने आते, कुछ भी नहीं करना आता है। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे सीधी आंख से आंख मिलाकर आपको बोल रही हूं कि सीरियसली आपको काम करना नहीं आता है एचएसएससी। आप योग्य लोगों को नियुक्तियां दीजिए, आप अपना जो खाली रिक्त पद हैं उन्हें भरें ताकि ढंग से सिस्टम से काम हो सके। आप कृपया करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाएं। सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत गरीबों से पैसा इन्होंने लिया है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, महंगाई बढ़ाकर या कैसे भी।
तो आप उस पैसे को सरकार को कहें कि आपको कुछ दें, ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करा सकें, अपनी रिक्त पद भर सकें और ढंग के तरीके से काम कर सकें, ढंग की नीतियां लागू कर सकें, ढंग से एडमिट कार्ड जारी कर सकें, ढंग से कट ऑफ बना सकें और जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं उसे ढंग से लगा सकें। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। बाकी बच्चे तो प्रताड़ित बेचारे हो ही रहे हैं, वो तो धक्के खा ही रहे हैं जब से सीटी आया है, तो उनके तो भाग्य में धक्के लिख दिए गए थे जब ये सरकार आके हरियाणा में बैठी थी। मैं आप सभी बच्चों के साथ हूं, आप मुझे बताते रहिएगा, मैं समय समय पर आपके मुद्दे उठाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।